नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आज आपको राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के बारे में बताऊंगा। ये राजस्थान जनजातीय आंदोलन मैंने एक 3-4 बुक्स से तैयार किया है और ये अच्छी तरीके से आपको पसंद आएगा। और राजस्थान की जनजातीय आंदोलन में जब भी राजस्थान में अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू हुआ तो राजस्थान की जनजाति इनके अधिकार छीनने लग गए और ये जंगलों में रहते थे। इनके सारे सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप करने लगे अंग्रेज, इसी कारण इनको विद्रोह करने के लिए राजस्थान में आंदोलन शुरू हुए थे। ये हम शुरू करेंगे भील आंदोलन से। दोस्तों, ये भील सर्वाधिक मेवाड़ में पाई जाती है। यहाँ भीलों के मुखिया को दमेटी बोलते हैं। दोस्तों, जब भी यहाँ के राजा हुआ करते थे उस टाइम में यहाँ भीलों को बहुत से लोग हुआ करता था, जैसे पुंजा भील था, ये महाराणा प्रताप का सेनापति था। और भील सर्वाधिक राजस्थान में मेवाड़ में पाए जाते हैं और जैसे मालवा एमपी में भी और गुजरात में 3 जगह सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे ईडर, सूंद और एक विजयनगर। यहाँ पे सर्वाधिक भील पाए जाते हैं। और यहाँ पे जब भी 1818 में मेवाड़ राजा ने संधि की तब यहाँ का पीए बनकर आया था कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों, जब भी कर्नल जेम्स टोड यहाँ पर पीए बनकर आया था तब भी इन्होंने भीलों के सामान्य जंगलों में रहते थे भील, तो इनके आर्थिक सामाजिक आदि थी जो पाबंदी लगा दी थी उनमें हस्तक्षेप करने लगे थे। इसी कारण ये भील के जो छोटे छोटे विद्रोह करने लग गए, इसी कारण आंदोलन पनपा। और इनमें भील आंदोलन में मुख्यतः 2 आंदोलन फेमस हुए थे, भगत आंदोलन और एक था एकी आंदोलन। जिसको भूमंडल आंदोलन बोलते हैं। और भगत आंदोलन शुरू किया था गोविंद गिरी जी ने। और ये किया था मोतीलाल तेजावत जी ने। और भील है ना, जो राजस्थान में दूसरे नंबर की सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। पहले नंबर पर मीणा आती है, दूसरे पर भील जनजाति और तीसरे पर गरासिया। दोस्तों, जब 1818 में अंग्रेजों से संधि हुई तो यहाँ के बहुत से कारण पैदा हुए, जैसे इन्होंने भील पहले कर लिया करते थे, जैसे एक बोल लाई कर रास्ता करवा करता था, बोलाई कर, एक रखवाली कर। इनको हटा दिया गया। इसी कारण बहुत सारे कारण और अभी मैं बताता हूं। बोलाई कर, रखवाली कर हटा दिया गया। और 1841 में मेवाड़ भील कोर की निर्माण की गई। और मेवाड़ भील कोर थी जो भीलों को परेशान करने लगी है ना। और मेवाड़ भील कोर की 1841 में स्थापना हुई। और जब मेवाड़ में तीसरा कारण था, मेवाड़ में
सैनिक सैनिक भंग कर दिए गए, इनकी सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी भीलों की, उनसे भंग कर दिया गया था। और चौथा कारण था, इन पे बेगार प्रथा लगा दी गई। पांचवा कारण था, इनके वन संपदा पर निर्भर थे, उन पर रोक लगा दी गई। जैसे कंदमूल आदि हुआ करते थे, वन संपदा बेचा करते थे। और छठा कारण था, भील आंदोलन होने का छठा कारण था, वन संपदा पर रोक लगा दी। और ये जमीन थे, इनकी पारंपरिक कृषि हुआ करती थी, उस पर रोक लगा दी गई। जैसे जमीन खेती करते थे, ये काट कर जलाकर पहाड़ों पर खेती करते थे, उन पर रोक लगा दी गई। और सातवां कारण था, इनकी सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1853 में डाकन प्रथा पर रोक। डाकन प्रथा क्या थी कि कोई महिला थी तो उस पर आरोप लगा दिया गया जाता था कि ये डाकन है, इसी कारण हमारा बच्चा या कोई मर जाता है, इसीलिए उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, घर के गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। वो थी डाकन प्रथा। इसने स्वरूप सिंह ने ये रोक लगा दी थी। इसी कारण ये भील बोले कि ये हमारी सामाजिक स्थिति है, हम इसको क्यों माने। इसी कारण भील आंदोलन शुरू हुए। और महुआ से शराब बनाते थे भील, महुआ से शराब बनाते थे, उस पर रोक लगा दी गई। इन्हीं कारणों के कारण भील आंदोलन शुरू हुआ। जैसे बोलाइकर, रखवालीकर, ये थे। बोलाइकर क्या था कि ये जंगलों में जब भी कोई सेना या कोई जाता था, वहां से कर लिया करते थे। इनके जगह से होकर कोई गुजरता था ना, वहां से कर लिया जाता था। रखवालीकर गांव में से जाने से कर लिया जाता था, जिससे इनकी आय चलती थी इनके। और पुंजा भील जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे, और मेवाड़ में भी सर्वाधिक होते हैं, और इनके मुखिया को कमेटी कहते हैं। और जब यह आंदोलन शुरुआत 1818 में कर्नल जेम्स टोड आए थे, सामाजिक आर्थिक स्थितियों में बदलाव करने लगे, इसलिए छोटे छोटे विरोध होने लगे। इसी कारण ये आंदोलन हुआ। दो मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन देश में, भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन। भगत आंदोलन गोविंद गिरी जी ने स्टार्ट किया था, और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावन जी ने स्टार्ट किया था। और इसके कारण क्या कहते, भील आंदोलन शुरू होने के बोलाइकर लगा दिया था, रखवालीकर रखा दिया गया था। और इसमें मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी थी 1847 में, जिससे मेवाड़ में सैनिक की छावनियां हुआ करती थी, उनको रद्द कर दिया गया था। बेगार प्रथा लगा दी गई थी। वन संपदा से जो भी इनको मिलता था, उनको भी रोक लगा दी गई थी। पारंपरिक खेती पर रोक लगा दी गई थी। 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाने के कारण सामाजिक स्थितियों पर रोक, और महुआ शराब बनाने पर रोक लगा दी थी। इसी कारण ये भील बेरोजगार हो गए थे, इनके पास कोई रोजगार बचा नहीं था, इसी से ये विरोध पर उतर आए। अब हम पढ़ेंगे मैन भगत आंदोलन। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी अपन और भील आंदोलन में भगत आंदोलन पढ़ेंगे। उससे पहले अपन एक छोटी सी जानकारी और बताता हूं आपको। दोस्तों, एक था 26 मार्च 1881 में, 1881 में, सॉरी, 26 मार्च 1881 में एक आंदोलन हो रहा था भीलों को दबाने के लिए। राज्य सेना का मामा अमान सिंह और वहां का एक राज्य का प्रतिनिधि था, लोनार्गल था कोई नाम का अंग्रेजी अधिकारी।
ये थे। इन्होंने बारापाल पहुंचकर, वहां पर बारापाल गांव था, वहां पर पहुंचकर उन बारापाल पहुंचकर इन्होंने कौन कौन, मानसिंह और लोनारगल था जो बारापाल मेवाड़ में पड़ता है, बारापाल पहुंचकर वहां के बिलों के घरों को जला दिया गया था। लगभग 100 घरों के लगभग। तो बिल वहां से वो बाहर खड़े हुए, वहां ये तुम पहाड़ी क्षेत्र में जाकर छिप गए जाकर वहां पर। तो इन्होंने वहां से पीछा किया और ये एक मंदिर था, ऋखदेव जी के मंदिर, ऋखभ देव जी का मंदिर, वहां पर इन्होंने डेरा डाल लिया, मानसिंह और लोनारगल। तो डेरा डालने के बाद वहां क्या था कि 8,000 भील इनको चारों तरफ से घेर लिया, जिससे इन्होंने इनसे संधि करनी पड़ी। और संधि में क्या था, यहाँ का एक पुजारी था और इनके साथ श्यामलदास जी भी थे। श्यामलदास जी ने पुजारी से बात करके, पुजारी का नाम था खेमराज भंडारी। खेमराज भंडारी से बात करके इन्होंने इनसे संधि कर ली थी। और संधि में क्या था कि ये जनगणना कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इनकी जनगणना कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आधा बढ़कर हटा दिया जाएगा। ये था 26 मार्च 1881 को एक टुकड़ी गई थी मानसिंह और लोनारगल, जो बारापाल में इन्होंने कई घर जला दिए थे, 50-100 के लगभग। तो यहाँ से बिल भाखड़े हुए वो पहाड़ी क्षेत्र पर जाकर बस गए। पहाड़ी क्षेत्र पर पीछा करते हुए ऋखभ देव जी का मंदिर था, वहां पर इन्होंने डेरा डाला था। और वहीं पे 8,000 बिलों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। और घेरने के बाद में श्यामलदास जी थे इनके साथ। इन्होंने, एक पुजारी था इस मंदिर का, खेमराज भंडारी, उससे मिलकर बिलों से संधि कर ली थी। और ये संधि हुई थी 25 अप्रैल 1881 को। दोस्तों, ये 26 मार्च 1881 को। अब अपन शुरू करते हैं मैन भगत आंदोलन। ये छोटा सा वो था, आपको मैंने बता दिया। आ सकता है ये एग्जाम में, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दिया हुआ है ये। अब स्टार्ट करते हैं अपन भगत आंदोलन। दोस्तों, भगत आंदोलन क्या था कि इसमें इसको एक और नाम से बोलते हैं साड़िया आंदोलन। दोस्तों, भगत आंदोलन शुरू किया था गोविंद गिरी जी ने। और इनके साथ थे सुरजी भगत जी। दोस्तों, इन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक का ज्ञान बिलों को दिया था। गोविंद गिरी जी ने इनको नैतिक और आध्यात्मिक का ज्ञान दिया था। जैसे आध्यात्मिक की एक ही सर्वोच्च मानेंगे कि भगवान हमारा। और नैतिक जैसे इन्होंने शराब, बिल बहुत ज्यादा शराब पीते थे, उनको शराब छुटा दी गई। और ये इनके गोविंद गिरी जी के गुरु थे साधु राजगिरी जी। जो कोटा और बूंदी के अखाड़ा के संचालक थे।
राजगिरी जी गोविंद गिरी के गुरु थे, और गोविंद गिरी ने गिरी जी से शिक्षा ली थी। और फिर शिक्षा लेने के बाद में ये इनका जन्म हुआ था। गोविंद गिरी का जन्म वेदसा वेदसा गांव में डूंगरपुर में हुआ था, बंजारा परिवार में। यहीं पर आकर इन्होंने साधु राजगिरी से इन्होंने गोविंद गिरी जी ने शिक्षा ली थी, और यहीं वेदसा गांव में आकर इन्होंने धोना स्टार्ट किया था। और इनका एक झंडा था जिसे सफेद झंडा था, वो शांति अहिंसात्मक के रूप में माना जाता है उस झंडे को। और यहीं पे थोड़ा स्टार्ट किया था, यहीं से इन्होंने भगत के पंथ की स्थापना की थी। क्योंकि धोना स्टार्ट करने के बाद में जब गोविंद गिरी जी से मिलने भी लोग आने लगे, तो यहाँ पे वो उनको भगत बोलने लगे, इसलिए भगत पंथ की स्थापना हो गई थी। और गोविंद गिरी जी ने भी लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक का ज्ञान दिया था, जैसे नैतिकता में दारू छोड़ने का, शराब बहुत ज्यादा पीते थे, शराब छोड़ने का, और बहुत सारी कुरीतियां थी उनको छोड़ने का इन्होंने ज्ञान दिया था। और इन्होंने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें 1883 में संत सभा की स्थापना की थी। संत सभा की स्थापना किसने की थी? 1883 में गोविंद गिरी जी ने की थी। और इसका पहला अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था, और ये बांसवाड़ा में स्थित है। मानगढ़ पहाड़ी कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 1883 में ऐसे पूछ लेता है समूह सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। समूह सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 में। और इसका पहला अधिवेशन कब? 1903 में हुआ था, और वो कहा हुआ था? मानगढ़ धाम में, बांसवाड़ा में। 1903 में पहला अधिवेशन हुआ था समूह सभा का। यही से ये बिलों ने बहुत बड़े चक्कर भाग लिया। तो सरकार जैसे राजा हुआ करते थे, बहुत सारे जगह इकट्ठा हुए तो डरने लग गए। तो इन्होंने क्या किया? गोविंद गिरी जी को यहां से, गोविंद गिरी जी वैसे दयानंद सरस्वती को बहुत मानते थे। उसी आधार पर गोविंद गिरी ने भगत पंथ चालू किया था। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर रखा था, जो भी मुस्लिम कन्वर्ट था उसको हिंदू में बदलने के लिए। और भगत पंथ में भी यही था कि कोई यहाँ पे ईसाई मिशनरियां ज्यादा होने लग गई थी, क्योंकि अंग्रेज आधिपत्य हो गया था ना, तो उनको वापस हिंदू में बदलने के लिए भगत पंथ चलाया था गोविंद गिरी जी ने। दोस्तों गोविंद गिरी जी का जन्म वेदसा गांव में डूंगरपुर बंजारा परिवार में हुआ था। इनके गुरु का नाम राजगिरी था। ये कोटा बूंदी अखाड़ा के संचालक थे, और इनके साथ भगत आंदोलन में सोशल भगत ने साथ दिया था। नैतिक और आध्यात्मिक का ज्ञान भी लोगों को दिया था, और दयानंद सरस्वती को ये मानते थे। 1883 में संघ सभा की स्थापना की। 1903 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। दोस्तों इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें जब ये आंदोलन बहुत आगे जा रहा था, ये अधिवेशन 1903 का अधिवेशन हुआ संघ सभा का, तो बहुत सारे इकट्ठे बिल जनजाति बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, जिसके कारण ये यहाँ के राजा डरने लग गए। तो इनको और गोविंद गिरी जी को यहाँ से निकाल दिया। तो ये जाकर रहने लग गए थे कहां पर? ईडर गुजरात सूत में।
और ये यहां से 1908 से और 1910 के बीच में कृषि का कार्य करने लगे, कृषक कृषि का कार्य करने लगे थे। कहा? ईडर और सूत में। यहां पर इन्होंने एक आंदोलन किया था। यहाँ का था एक सामंत जिन्होंने 6 से 10 नवंबर 1913 को इन्होंने आंदोलन किया था। और इस आंदोलन में नहीं दोस्तों, ये हाँ 1908 में 8 सॉरी ये तो क्या था कि 24 फरवरी 1910 में एक जहां का सामना था ईडर में, तो इन्होंने 21 मांग रखी थी। उन्होंने इसको मान लिया गया था 24 फरवरी 1910 को, जिसके कारण इन बिलों में और गोविंदगिरी में बहुत सारे वो देखने के लिए मिले कि यहाँ पर मान लिया गया। तो अपन वापस ये 1910 में वापस यहीं पे आ गए और 1911 में मेरे सामने वापस ढूंढना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। फिर क्या हुआ कि ये वापस ढूंढना स्टार्ट करने लगे। फिर 1913 में अक्टूबर में बिल इकट्ठा होने शुरू कर दिए मानगढ़ धाम पे। और इनके पास ये बिलों का मतलब भी होता है कि तीर कमान रखने वाले। इन्होंने तीर कमान के अलावा ये जब भी मानगढ़ धाम पे जा रहे थे सब, तो क्या चक्कर था कि कोई लाठी, कोई खलाड़ी, कोई तलवार ये लेके जा रहे थे। तो किसी ने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, तो मानगढ़ धाम पे। तो इसी कारण जनता परेशान हो गई कि पता नहीं कि क्या होगा। इसलिए राजा ने यहाँ पर एक टुकड़ी भेजी। मेवाड़ बिल को ने दो छावनियां भेजी थी, 2 कंपनियां यहाँ की 6 से 10 नवंबर के बीच में, नवंबर 1913 को। उन छावनियों का नाम है, ये छावनियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दिया गया हुआ है। ये छावनियां हैं 104 में चली राइफल्स, क्योंकि आज तक कभी एग्जाम में तो आई नहीं, लेकिन आ सकती है ये छावनियां। 104 राइफल, 104 में चली राइफल। और एक छावनी थी, उसका नाम था 104 राइफल, और एक थी 7वीं राजपूत रेजिडेंसी। ये 2 छावनियां थी, एक वो कंपनियां थी जो उसने भेजा था, मेवाड़ बिलपुर ने भेजा था। दोस्तों क्या हुआ, 17 नवंबर को सभा थी 1913 को। तो 17 नवंबर 1913 को सभा हो रही थी। तो इन दोनों कंपनियों ने इन पर अंधाधुंध गोलियां, कोई लाठियों से इन पर वार करने लगे और यहाँ पे 1500 भील मारे गए। और ये हुआ था मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। इसी दिन यहाँ पे मेला पड़ता है। मानगढ़ धाम कांड कब हुआ था? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। इस 17 नवंबर 1913 को हुआ था। इसलिए मानगढ़ धाम कांड बोलते थे। और इस मानगढ़ धाम कांड को बोला गया कि ये जलियांवाला बाग से भी बहुत खतरनाक कांड था, इसलिए जलियांवाला बाग से पहले का कांड बोलते हैं इसे। जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। ये कब को हुआ था? 17 नवंबर 1913। मोस्ट इंपोर्टेंट है
ये और जो संघ सभा 1883 में संघ सभा का निर्माण हुआ था और 1903 में उसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये गोलियां चलाई गई थी जिसमें 1500 भील मारे गए थे। इस मानगढ़ दाम कांड बोलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब भी आया था एक क्वेश्चन आया था वन रक्षक में, मानगढ़ दाम कहाँ स्थित है? ये बांसवाड़ा में स्थित है। दोस्तों मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ, इसमें हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आता है और अच्छे से कर लेना, एकदम तरीके से फैक्ट्स बताऊंगा केवल इसमें। 17 नवंबर 1913 को 1500 भील मारे गए, जिसमें से मानगढ़ दाम कांड बोलते हैं, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। इसी के कारण यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, गोविंद गिरी जी को। गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक और था जिसे गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार किया गया था, एक जना होता गोविंद गिरी जी और पूंजिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर गोविंद गिरी जी को यहाँ से हटाकर ये चले गए थे काम किया, यहाँ से शांतिपूर्वक रहने लगे थे। गुजरात में अहमदाबाद में पढ़ते थे, वहीं पे रहने लगे थे। लास्ट में ये भी पूछा जाता है कि लास्ट में तू कामयाब में रहने लग गए थे ये गोविंद गिरी जी। ये होता है अपना भगत आंदोलन कंप्लीट। भगत आंदोलन में मानगढ़ दाम हत्याकांड का हुआ था 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ दाम हत्याकांड जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ये बांसवाड़ा में स्थित है। 1500 भील मारे गए, जिसमें ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हुआ था। इसमें कौन कौन सी बटालियन थी? कंपनियां थी मेवाड़ भील कोर की 104 वेलेजरी राइफल और साथ ही राजपूत रेजिडेंसी। और इसमें गिरफ्तार कौन हुए थे? गोविंद गिरी जी और पूंजिया को गिरफ्तार किया गया था। गोविंद गिरी जी इसके बाद में शांति से काम किया, गांव गुजरात में रहने लग गए थे और ये अहमदाबाद में पड़ता था। ये होता है भगत आंदोलन कंप्लीट। इसके बाद में आता है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन या बहुमत आंदोलन। दोस्तों ये आंदोलन शुरू करते हैं, वो होता है ये गोकुंदा, जाडोल और गोकुंदा, जाडोल और कोटा क्षेत्र में भील और ग्रासिया दुरावरा होता है। कोटड़ा भील और ग्रासियाओं द्वारा। दोस्तों इसमें शुरू करने वाले थे मोतीलाल तेजावत जी। और मोतीलाल तेजावत जी को बोलते हैं भीलों के बाबूजी। मोतीलाल तेजावत जी को बोलते हैं भीलों के बाबूजी। भीलों के बाबूजी किसे बोला जाता है? मोतीलाल तेजावत जी। और इनका जन्म हुआ था जाडोल तहसील में, एक जैन परिवार में हुआ था। और ये व्यापारी थे, मतलब किराना का काम करते थे, मिर्ची वगैरह भी, ये किराना जो भी सामान होता है उनका काम करते थे। और यहीं से इन्होंने मोतीलाल तेजावत जी ने आंदोलन शुरू किया था और जाडोल तहसील में कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इन्होंने जाडोल के थाने में काम करे थे और ये आंदोलन शुरू हुआ था मातर कुंडिया से। और मातर कुंडिया का मेला पड़ता है वैशाख पूर्णिमा को। मातर कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार बोलते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार किसे बोलते हैं? मातर कुंडिया को। वैशाख पूर्णिमा को इसका मेला पड़ता है मातर कुंडिया का।
और मेवाड़ का हरिद्वार बोलते हैं इसे। और यहीं से आंदोलन शुरू होता है। आंदोलन की शुरुआत मात्र कुंडिया से होती है। और मोतीलाल तेजावत जी ने 21 मांगे रखी थी और भगत आंदोलन में 33 मांगे रखी गई थी। भगत आंदोलन में कितनी मांगे रखी गई थी? 33 मांगे जो सरकार से, और इन्होंने 21 मांगे रखी गई थी जिसे मेवाड़ पुकार बोलते हैं, जिसमें से 18 मांगे मान ली गई थी और 3 मांगे नहीं मानी गई, जिसमें बेगार प्रथा थी, वन संपदा वाली थी, अरे एक प्रथा और थी, बेगार प्रथा और वन संपदा वाली। और तो इन्होंने मोतीलाल तेजावत जी ने बोला कि अपन ही इनको मान लेते हैं, मतलब अब अपन ही इनमें कोई कर वगैरह नहीं देंगे। इसके बाद ये आंदोलन और भी भयानक हो गया था। और ये इसमें नीमड़ा एक कांड आता, नीमड़ा कांड, नीमड़ा विजयनगर गुजरात में कांड हुआ था। ये हुआ था 6 मार्च 1922 को। इस दिन क्या हुआ था कि कम से कम 1200 किलो की हत्या, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 6 मार्च 1922 में नीमड़ा विजयनगर हत्याकांड हुआ था और एक फायरिंग करके हत्या कर गई थी। और इसमें एक कांड और होता है, रोहिला सिरोही कांड। इसमें भी कम से कम 1800 बिलों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें बिलों का एक ही नारा हुआ था हाकिम 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 और हुक्म नहीं। हाकिम और हुक्म नहीं का मतलब क्या था कि हाकिम राजा और हुक्म उनका आदेश हम नहीं मानेंगे, यही। और फिर ये कांड होने के बाद में मोतीलाल तेजावत जी गायब हो गए थे और उनको गांधी जी ने सिरोही में भी चलाया था इन्होंने आंदोलन। फिर गांधी जी के कहने पर इन्होंने 1929 में खेड़ ब्रह्मा गांव था, वहां से सरेंडर कर दिया था। खेड़ ब्रह्मा इधर गुजरात में पड़ता है, वहां पर इन्होंने सरेंडर कर दिया था। और 1936 में इंद्राज महासभा ये मेवाड़ का हाई कोर्ट हुआ करता था उस टाइम, मेवाड़ का कोर्ट है ना। इंद्राज महासभा ने इनको 1936 में मणिलाल कोठारी के कहने पर इनको बरी कर दिया गया था। इंद्राज महासभा की स्थापना हुई थी 1880 में और यहाँ के राजा थे सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों ये होता है कि आंदोलन बहुमत आंदोलन। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। एक आंदोलन कब हुआ था? गोगुंदा जाटवाल कोटा आदि जगह से शुरू हुआ, मतलब भील ग्रासिया ने किया था। ये मैं शुरुआत मात्र कुंडिया से हुआ था। मेवाड़ का जिस मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा को इसका मेला पड़ता है। मोतीलाल तेजावत जी ने इसको शुरू किया था, जिसे बिलों के बाबू जी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत जी का जन्म हुआ था जाडोल तहसील कोल्यारे गांव में हुआ था, जैन धर्म में। और इन्होंने 21 मांगे रखी थी मेवाड़, जिस मेवाड़ पुकार करते हैं, जिसमें 18 मान ली गई थी, 3 नहीं मानी गई थी, जिनमें 3 थी बेगार प्रथा, वन संपदा प्रथा, एक और आर्थिक कुछ था। नीमड़ा विजयनगर हत्याकांड ये हुआ था 6 मार्च 1922 को। नीमड़ा विजयनगर हत्याकांड कब हुआ था? 6 मार्च 1922 को, जिसमें 1200 बिल मारे गए थे। फिर इसके बाद में इन्होंने ये सिरोही चले गए, मोतीलाल तेजावत जी वहीं से इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। रोहिला सिरोही
तो वहां पे रोहिला सिरोही में कांड हुआ था जिसमें 1800 भी भील मारे गए थे, जिसमें हाकिम और हुक्म नहीं ये कहा दिया गया था। इसमें दो कांड और थे रोहिला सिरोही में दो कांड और हुआ करते थे, एक सियावा हत्याकांड और 1936 में इनको बरी कर दिया गया था। 1929 में खेल ब्रह्मा ईडन गुजरात से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 1936 में इंदिरा महासभा ने किसके कहने पर, मणिलाल कोठारी के कहने पर बरी कर दिया गया था। इसी क्रम में भगत आंदोलन में दो और कांड हुए थे, सियावा हत्याकांड और एक हुआ था बालोलिया और भोला हत्याकांड। इसमें क्या था दोस्तों, जब यहाँ पे आंदोलन हो रहे थे तो यहाँ के अंग्रेजों ने आकर 12 अप्रैल 1922 को 12 अप्रैल 1922 को तीन भी लोगों को मार दिया गया था और यहाँ पे घरों को जला दिया गया था। घरों को गरासिया को 40 घर नष्ट कर दिए गए थे और सनों के भंडार को नष्ट कर दिया गया था। सियावा हत्याकांड मैन ये है कि सियावा हत्याकांड कब हुआ था, 12 अप्रैल 1922 को। ये याद रखना, सियावा हत्याकांड कब हुआ था, 12 अप्रैल 1922 को। कहाँ हुआ था, सिरोही में। और एक बालोलिया और भूला हत्याकांड का कब हुआ था, 5 या 6 मई को 1922 को। ये भी 1922 को हुआ था। कौन सा, बालोलिया या भूला हत्याकांड। इसमें भी क्या था कि यहाँ के एक अंग्रेज अधिकारी थे पृथ्वीराज मैन, ये पृथ्वीराज ने गोली मारकर यहाँ पर 50 भी लोगों की हत्या कर दी थी। और इसकी जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने दो वो भेजे थे जांच अधिकारी। एक तो था रामनारायण चौधरी और एक था सत्य भगत। दो जांच अधिकारी भेजे थे किसने, राजस्थान सेवा संघ ने। कौन से वो हत्याकांड के लिए, बालोलिया। और ये तरुण राजस्थान में छपा था और इसके प्रचार में 50 लोगों की हत्या कर दी थी। ये होता है एक आंदोलन। सियावा हत्याकांड 12 अप्रैल 1922, 3 बिल मारे गए थे चनों का और 50 घर जला दिए गए थे, चनों के भंडार नष्ट कर दिए गए थे। और बालोलिया भूला हत्याकांड 5-6 मई 1922 को प्रचार गोली मारकर 50 लोगों की हत्या कर दी थी। राजस्थान की सेवा संघ ने दो वो भेजे थे जांच अधिकारी, रामनारायण चौधरी और सत्य भगत को। और ये तरुण राजस्थान में हुआ था दोस्तों। इसके बाद में अपन करेंगे मीणा आंदोलन। अब छोटे छोटे आंदोलन बचे हैं। मीणा आंदोलन दोस्तों, इसी क्रम में मीणा आंदोलन में क्या हुआ था कि 1924 में आपराधिक कानून पेश हुआ था। 1924 में आपराधिक जिसमें मीणाओं को भी शामिल किया गया था। 1924 में क्या हुआ था, आपराधिक कानून पेश हुआ था जिसमें मीणाओं को शामिल किया गया था। और 1933 में क्षेत्रीय मीणा संघ का, क्षेत्रीय मीणा महासभा का गठन हुआ था। 1933 में क्षेत्रीय मीणा महासभा का गठन हुआ था। और 1944 में हुआ था जयपुर 1944 में हुआ था जयपुर मीणा सुधार समिति का गठन।
देखो 1933 में क्या हुआ था, क्षेत्रीय मीणा महासभा का गठन हुआ था। 1944 में जयपुर मीणा सुधार समिति का गठन। 1924 में आपराधिक कानून पेश हुआ था जिसमें मीणाओं को रखा गया था। और 1930 में ये था मैं इंपोर्टेंट, 1930 में एक जयराम पेशा कानून आया था। 1930 में क्या आया था, एक जयराम पेशा नाम का कानून आया था जिसमें क्या हुआ था कि इस कानून में था कि महिला और पुरुष जो भी थे ना उनको रोज थाने जाकर हाजिरी देना होता था। और ये जयराम पेशा हटा था 1952 में, आजादी के बाद में हटा था। हटा कब था, 1952 में। और आया कब था, 1930 में जयराम पेशा आया था। और एक इसमें नीम का थाना में एक सम्मेलन हुआ था 1944 में। मुनि मगन सागर ने यह सम्मेलन में अध्यक्षता की थी। मुनि मगन सागर ने मीणाओं पर एक ग्रंथ लिखा था जिसे मीन पुराण कहते हैं। मुनि मगन सागर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, मीन पुराण ग्रंथ लिखा था। ये आया हुआ क्वेश्चन है बहुत एग्जामों में। और ये नीम का थाना 1944 में वो हुआ था सम्मेलन जिसमें मुनि मगन सागर ने अध्यक्षता की थी। इसने ये पुस्तक लिखी थी, नील पुराण पुस्तक। और एक हुआ था 24 अक्टूबर 1944 को, अक्टूबर 24 अक्टूबर 1946 को बागावास जयपुर में सम्मेलन हुआ था जहां पे चौकीदार मीणाओं ने अपने इस्तीफे दे दिए थे। 24 अक्टूबर 1946 बागावास जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था जहां चौकीदार मीणाओं ने सारे अपने काम से मुक्ति पा ली थी, जिसे मुक्ति दिवस बोलते हैं। और एक और था इसमें छोटा सा पुराना था कि 1800 इसमें याद करने के लिए एक और चीज है कि 1855 में देवली के अंदर देवली छावनी नौ गठित हुई थी, उसे मीणा छावनी बोलते हैं। मैं ये देखो 1924 में मीणा आंदोलन कब से शुरू हुआ था। 1924 में आपराधिक कानून पेश हुआ था मीणाओं के लिए, जिसमें से मीणाओं को भी रखा गया था। और 1930 में एक जयराम पेशा कानून पेश हुआ था जिसमें 1952 बनाया गया था। जयराम पेशा कानून क्या था, उसमें जयराम पेशा कानून था कि इसमें महिला और पुरुष रोज पुलिस स्टेशन जाके साइन करेंगे। और इसी क्रम में 1933 में क्षेत्रीय मीणा महासभा बनी थी। और 1944 में जयपुर मीणा सुधार समिति का निर्माण हुआ था। और नीम का थाना में 1944 में मुनि मगन सागर ने सम्मेलन किया था जिसमें मुनि मगन सागर मीन पुराण पुस्तक लिखे थे। और मीणाओं ने मुक्ति दिवस को मनाया था 24 अक्टूबर 1946 को। कब, 24 अक्टूबर 1946 को बागावास जयपुर सम्मेलन में, जहां पर चौकीदार मीणाओं ने अपने एक साथ इस्तीफे दे रहे थे। इसी क्रम में मीणा आंदोलन समाप्त होता है और ये जनजातीय आंदोलन भी समाप्त होते हैं। इसमें एक और माना गया है मेर विद्रोह। ये कहां होता है, अजमेर मेरवाड़ा में। इतना याद करने की जरूरत नहीं है इसको। और ये होता है 1820 के लगभग होता है। यहाँ पे 1822 में एक सैनिक छावनी बनाई गई थी बस। और कुछ मेरवाड़ा बटालियन रेजिडेंसी। यहाँ पे छोटे मोटे आंदोलन हुए थे। इसी क्रम में दोस्तों मैं धन्यवाद आप लोगों का। ये
इसमें मैंने जो भी समझाया ना बहुत अच्छी तरीके से छोटे फैक्ट्स डाले हैं और सबसे छोटा वीडियो बनाया है। आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।